तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर ई देखते हैं। क्वेश्चन नंबर ई में दिया हुआ है ए बी सी एंड पी क्यू आर। ए बी सी एंड पी क्यू आर, ये ए बी सी है एंड ये पी क्यू आर है। इन दोनों ट्रायंगल में ए बी इक्वल टू ए सी दिया हुआ है, ए बी इक्वल टू ए सी है एंड एंगल सी इक्वल टू एंगल पी दिया है एंड एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू दिया हुआ है। तो हम लोगों को दिखाना है कि ये कैसा ट्रायंगल है। तो अगर ये दोनों आइसोसेल्स ट्रायंगल है तो ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे और ये एंगल इसके इक्वल है एंड ये एंगल इसके इक्वल है। तो ये दोनों आपस में, जब ये दोनों आपस में एंगल इक्वल है, एंगल बी इक्वल टू एंगल सी है, तो इसमें सो एंगल पी इक्वल टू भी एंगल क्यू होगा। अगर ये दोनों एंगल P इक्वल टू एंगल Q होगा तो इसका करस्पॉन्डिंग साइड ये और इसका करस्पॉन्डिंग साइड ये, इट मीन्स PR इक्वल टू QR होगा। और अगर किसी भी ट्रायंगल का दो साइड इक्वल होता है तो वो आइसोसेल्स ट्रायंगल कहलाता है। तो आइसोसेल्स तो होगा बट ये दोनों कन्ग्रुएंट नहीं हो सकते हैं, क्योंकि इसका ये एंगल इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल, और ये दोनों आपस में इक्वल हो गए। और इस साइड में कुछ नहीं दिया हुआ है कि ए बी किसके इक्वल होगा या बी सी किसके इक्वल होगा, तो इसलिए ये कन्ग्रुएंट नहीं होगा, सिर्फ आइसोसेल। तो ऑप्शन 1 इसका आंसर होगा। अब ई के बाद हम लोग एफ नंबर में आते हैं, सॉरी एफ नहीं है, ये ई के बाद हम लोग अब 10B के आते, 10B के मल्टीपल चॉइस में। तो 10B का मल्टीपल चॉइस क्या है? 10B के मल्टीपल चॉइस में देखिए दिया हुआ है दो इस तरह से फिगर है। ये AB है, ये EF है और ये इस तरह से, एंड ये इस तरह से है, ये D है, ये C है। अब ये दोनों इक्वल भी दिया हुआ है हम लोगों को, तो हम लोग को क्या दिखाना है? ए बी इक्वल टू EF दिया हुआ है एंड BC, ये पूरा BC, सॉरी ये सिर्फ BC इक्वल टू DE दिया हुआ है, ये F है, तो BC इक्वल टू DE दिया हुआ है। अब हम लोगों को क्या दिखाना है कि ये दोनों ट्रायंगल, कौन कौन ट्रायंगल इसमें सिमिलर हो सकते हैं। अब देखिए अगर BC इक्वल टू DE होगा तो अगर हम लोग दोनों में CD प्लस कर दे तो क्या हो जाएगा? दोनों तरफ इस तरह से CD प्लस कर देते, क्योंकि इक्वल, अगर दो चीज़ इक्वल है उसमें दोनों में हम लोग सेम चीज़ अगर प्लस कर रहे हैं तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये BC प्लस CD क्या हो गया? BD हो गया। उसी तरह ये क्या हो जाएगा? DE प्लस DC, तो ये क्या हो जाएगा? EC हो गया। तो हम लोग यहाँ से ये वाला ट्रायंगल एंड ये ट्रायंगल, इन दोनों ट्रायंगल को हम लोग सिमिलर दिखा सकते हैं, क्योंकि ये साइड जो BD है और EC एक मिल गया, ये दोनों इक्वल है और ये इस पे परपेंडिकुलर था, तो साइड एंगल साइड, तो SAS से ये दोनों सिमिलर हो सकते हैं। तो कन्ग्रुएंट हो सकते हैं। तो ABD किसके कन्ग्रुएंट है? A इसका लिए है तो इसका F लेंगे, इसका B है तो इसका C लेंगे, तो FEC, तो इस तरह से। तो ये कौन सा ऑप्शन में आता है? देखिए इसमें दो एक ही तरह का ऑप्शन दिया है, ABD एंड EFC एंड ABD एंड FEC, तो FEC वाला करेक्ट होगा, क्योंकि ये बिल्कुल कंफ्यूजिंग है। अगर जिसको ना एंगल का करस्पॉन्डिंग नहीं है पता होगा तो वो ऑप्शन A लगा देंगे, लेकिन ऑप्शन 20 का सही होगा। अब इसके बाद हम लोग इसका सेकंड नंबर देखते हैं। यहाँ तक क्लियर है? सेकंड नंबर में क्या है? सेकंड नंबर में इस तरह से इस तरह से एंगल साइड है, ये साइड है, ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, और यहाँ से ऐसे करके एक परपेंडिकुलर डाला जाता है बीच से ये लाइन पे, और यहाँ पे इस तरह से परपेंडिकुलर डाला जाता है। ये P है, ये Q है, ये O है। हम लोगों को ये एंगल और ये एंगल इक्वल दिया है, ये 90 डिग्री दिया है, तो तब तो हम लोग बहुत आसानी से इन दोनों को
कौन कौन ट्रायंगल को हम लोग प्रूफ कर सकते हैं? पी क्यू ए, ट्रायंगल पी क्यू ए किसके कन्ग्रुएंट होगा? किसके कन्ग्रुएंट होगा? तो P इसका Q है तो इसका ये है R, तो ट्रायंगल पी आर ओ, इसमें भी O ही लेते हैं इसको A के जगह पे, PQO और PRO। तो इसमें हम लोग क्या क्या देखते हैं, क्या क्या इक्वल हो सकता है? तो PQ और PR इक्वल होगा, ये AQ और AR इक्वल होगा। तो इसमें ऑप्शन में दिया है PQ AR के बारे में दिया है, तो PQ इक्वल टू PR हो गया, तो ऑप्शन थर्ड होगा, ऑप्शन थर्ड आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है। अब इसके बाद वाला सी नंबर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ट्रिकी क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना है। ये देखिए, ये बी दिया है, ये ए दिया है, ये सी दिया है। इस तरह से यहाँ से हम लोग एक परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर नहीं दिया हुआ है, इसमें सिर्फ एंगल दिया हुआ है। अब आप याद कीजिए, आइसोसेल्स के चैप्टर में पढ़े होंगे 10B के एक्सरसाइज में, कि अगर किसी आइसोसेल्स ट्रायंगल में अगर ये वर्टेक्स को कोई बाइसेक्ट करता है तो ये इसका क्या होता है? परपेंडिकुलर एंड मिड पॉइंट होता है। अगर आइसोसेल्स ट्रायंगल में ये देखिए, ये इस एंगल को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब इस एंगल का ये बाइसेक्टर है, तो बाइसेक्टर इस पे परपेंडिकुलर भी होगा और इन दोनों को ये डिवाइड भी करेगा। तो हम लोग आसानी से, ये 2x अगर दिया है तो ये 3y + 8 है, और ये x है तो 2y होगा। तो ये आइसोसेल्स ट्रायंगल है, तो 2x = 3y + 8 होगा। तो हम लोग इसको देना। और दूसरा में AD = AC है, तो x = 2y होगा। सिंस यहाँ लिख देंगे AD = DC है। अब x का वैल्यू यहाँ पर हम लोग पुट करेंगे, तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट किए तो ये 2 × 2y, 3y + 8, 4y इधर आ जाएगा, -3y = 8, तो y = 8 निकल गया, और x = 2y था, तो 16 आंसर हो गया। तो 8 और 16 ये इसका आंसर हो गया। हाँ, तो अब हम लोग डी नंबर सॉल्व करते हैं। डी नंबर में क्या दिया हुआ है? AY = BX हम लोग को ये गिवन है। तो ये एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में हम लोग जानते हैं कि इसका ईच एंगल 90 डिग्री होता है, तो एंगल A = एंगल B 90 डिग्री दिखा सकते हैं हम लोग, इस तरह से 90 डिग्री हो गया। और थर्ड में AB, और इन दोनों ट्रायंगल में अगर हम लोग ट्रायंगल ABX एंड BAY का बात करें तो दोनों में AB ये जो साइड है कॉमन है, तो AB = AB यहाँ कॉमन लिख लेते हैं। तो ये ट्रायंगल ABX, अब ABX ये किसकी कन्ग्रुएंट होगा? तो A देखिए, पहले 90 डिग्री का एंगल, तो A किसके था? B था, तो A के जगह B लिखेंगे, और जहाँ X था वहाँ अब Y लिखेंगे, तो BAY, क्योंकि इसका तीन ऑप्शन ऐसा दिया है जिसमें कि यह ट्रायंगल इधर वाला तो ABX है, लेकिन ये वाला ट्रायंगल का पोजीशन केवल चेंज है। तो इसलिए आपको अच्छे से ध्यान देना है कि जहाँ 90 डिग्री इन दोनों को प्रूफ किए थे, तो इसको आगे में रखेंगे। ये दोनों जो था x की जगह हम लोग क्या लिए थे? AY लिए थे एंड BX लिए थे, AY एंड BX लिए थे। तो इसमें देखिए, जहाँ y आया वहाँ x आना चाहिए, तो इसलिए इसका ऑप्शन 4 होगा सही आंसर, ऑप्शन 4। अब इसके बाद हम लोग ये ई नंबर बनाते हैं। ई नंबर में हम लोगों को ये P पॉइंट ये दिया हुआ है, इसका ये मिड पॉइंट है, और हम लोगों को दिखाना है कि इसमें क्या हो सकता है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि ये अगर ये इसका मिड पॉइंट है तो DP = PA हो गया। ये अपोजिट पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल होता है, तो 2 साइड पता है। और तीसरा हम लोग को ये जो है, ये अगर ये एंगल और ये एंगल रेक्टेंगल दिया है, तो ये इससे क्या हो जाएगा? SAS से हम लोग दिखा सकते हैं CDP जो है कन्ग्रुएंट हो गया। CDP कन्ग्रुएंट है किसके? BPA के,
यहाँ डी था तो यहाँ ए लेना है, यहाँ डी है यहाँ ए लेना है, तो बी ए पी लिखेंगे। ठीक है, बी ए पी। ठीक है, अब इसका इसका मतलब ये दोनों साइड भी इक्वल होगा, सी पी इक्वल टू बी पी होगा, सी पी इक्वल टू बी पी होगा। और सी पी अगर इक्वल टू बी पी है तो इसके जस्ट अपोजिट साइड का इक्वल साइड्स के करस्पॉन्डिंग अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो ये दोनों एंगल हम लोगों का इक्वल होना चाहिए। तो एंगल क्या है, पी बी सी और ये है पी सी बी इक्वल टू पी सी बी। तो ये ऑप्शन सेकेंड इसका राइट होगा, ऑप्शन सेकेंड। तो ठीक है, इसी तरह के वीडियोस के लिए हमारे चैनल पे बने रहिएगा। और इसके बाद वाले वीडियो में मैं इसी 10AB का ट्रिकी सम्स, जो कि थोड़ा लोगों को परेशान करता है, आप लोग उसमें फंस जाते हैं, उसी टाइप के सम्स मैं लेके आऊँगी। टिल देन बाय।